इमरान खान ने जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए पेशावर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। कुछ देर में समाअत होगी। इमरान खान अदालत पहुंच गए। लॉन्ग मार्च करने पर इस्लामाबाद के थानों में इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं। तहरीक इंसाफ आज शांगला में पावर शो करेगी। इमरान खान कारकुनों से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां जारी। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच समाअत कर रहा है। नैब की जानिब से जमानत मंसूखी की दरख्वास्त पर भी समाअत। मरियम नवाज अदालत पहुंच गई। तरबेला डैम पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 4 में बेज़ाब्तगियां। नैब ने साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन को 6 जून को तलब कर लिया। मुजम्मिल हुसैन पर कौमी खजाने को $753 मिलियन नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। मुजम्मिल हुसैन पर इख्तियारात और सरकारी फंड्स के गलत इस्तेमाल, 3 बरस में करप्शन और सुस्त रवि के बायस खजाने को अरबों रुपए के नुकसान पहुंचाने और कॉन्ट्रैक्टर्स को गलत अदायगियां कराने का भी इल्जाम है। सिंध हुकूमत ने नए आईजी के लिए गुलाम नबी मेमन की मंजूरी दे दी। वजीर आला सिंध कहते हैं सिंध के नए आईजी गुलाम नबी मेमन होंगे। सिंध विफाकी हुकूमत की मुशावरत से गुलाम नबी मेमन नए आईजी होंगे। गुलाम नबी मेमन का बतौर आईजी सिंध नोटिफिकेशन 1-2 रोज में आएगा। पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। आज ही सुनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के वकील ने दलाइल दिए कि अगर कोई रुकन नाअहल होगा तो उसी पार्टी का रुकन तैनात होगा। इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्त के अरकान में रद्दबदल नहीं होता। आइन में कोई कमी है तो भी हल करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। नून लीग के वकील बोले 25 अरकान के डी नोटिफाई होने पर मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं। असम्बली के मौजूदा तनासुब से अरकान की नामजदगी की जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन करे। इलेक्शन कमीशन की तश्कील मुतनाज़े है। 2 मेंबरान चेयरमैन लोटा एसोसिएशन राजा रियाज के ताउन से लगाए गए। फवाद चौधरी कहते हैं मखसूस अराकीन का नोटिफिकेशन ना करने की वजह हमजा शहबाज की गैर कानूनी हुकूमत को बरकरार रखने की कोशिश है। लाहौर हाई कोर्ट में भी केस सुस्त रवि से चल रहा है। इस वक्त कौमी असम्बली मकबूजा असम्बली है। इसकी कोई कानूनी और इखलाकी हैसियत नहीं। कोई PTI का रुकन इस असम्बली में जाने को तैयार नहीं। कराची की जेल चौरंगी पर सुपर स्टोर में खौफनाक आतिशज़दगी। 24 घंटे से ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद आग पर मुकम्मल काबू न पाया जा सका। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इमारत को मखदूश करार दे दिया। सिंध हुकूमत ने इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी। आतिशज़दगी से मुतासरा इमारत के मकीन रुल गए। कुछ रिश्तेदारों के घरों पर मुकीम, कुछ ताहाल दरबदर। शदीद गर्मी में मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग। अवाम के पसीने छूट गए। गर्मी से बुरा हाल। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,500 से तजावुज कर गया। शहरों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। देहात में 12-12 घंटे बिजली गायब। तहरीक इंसाफ का महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ कल एहतजाज का ऐलान। फर्रुख हबीब कहते हैं इमरान खान की हिदायत पर मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत की नाअहली, गलत पॉलिसियों के बायस लोड शेडिंग है। महंगाई में इजाफा होता जा रहा है जिससे आवाम को मुश्किलात हैं। अम्माद अजहर का वज़ीर बिजली और वज़ीर पेट्रोलियम से इस्तीफे का मुतालबा। कहा जो प्लांट हमारे दौर में बंद न हुए वो अब बंद हैं या 25% पैदावार दे रहे हैं। बद इंतजामी की इंतहा हो चुकी और कोई पूछने वाला नहीं। एक तो जो फौज का इदारा है कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज़ है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज़्यादा इस मुल्क को ज़रूरत पाकिस्तानी फौज की है। इमरान खान मुल्क दुश्मनों की साजिशों से कई बार कौम को आगाह कर चुके हैं। 20 अप्रैल को सोशल मीडिया पर सवालों के जवाब देते हुए कहा था कि अगर फौज ना हो तो मुल्क के 3 हिस्से हो जाएं।
मुझसे ज़्यादा फौज मुल्क के लिए ज़रूरी है, हमेशा इस इदारे को मजबूत करना है। फरूख हबीब कहते हैं इमरान खान ने अपने खदशात का इजहार किया, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले चैनल्स का अपना एजेंडा है। कौन बाहर के पैसों से किसके एजेंडे पर चल रहा है, क्या ये ढकी छुपी बात है? और मौजूदा हुकूमत इसराइल के साथ रवाबित बढ़ा रही है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम का खिताब, कहा भारत की बालादस्ती कबूल करके ये तिजारती रवाबित शुरू कर रहे हैं। ये नहीं बता सके कि हुकूमत की मर्जी के बगैर कैसे इसराइल का दौरा किया गया। बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश नहीं कर रहा। इसराइल के साथ ताल्लुकात से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।